नमस्कार दोस्तों। रात के 10 बजे हैं और हम लोग शुरू करते हैं आज का नाइट शो। आप लोग तैयार होंगे? सर, आपको क्या हो गया है? नाइट में क्लास ले रहे हैं। सोनी जी, आप लोगों को क्या हो गया है? आप लोग नाइट में क्लास कर रहे हैं। डॉली क्या लिखी है? ऋषिकेश सर से ही बोलते हैं भाभी खोजिए, नहीं तो हम लोगों के साथ साथ आपको भी प्रॉब्लम होगा। ऋषिकेश सर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो अपना अब नेशनल टेंशन बनते जा रहे हैं सर। अब नेशनल टेंशन बनते जा रहा है सर आपका शादी। ओके, चलिए। अब वो सब कुछ नहीं होगा। हम सोच लिए हैं कि जब हम अकेले तो आपको क्यों रहने देंगे दुकेले। सबका ब्रेकअप। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं रात्रि सभा। सर शौक देते हैं। चलिए, टाइप 3, टाइप 1, टाइप 2 कल कर लिए थे। अब शुरू करते हैं टाइप 3। रेडी? चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा। आंसर शुरू कीजिए। पहला क्वेश्चन का डुप्लीकेट रेशियो 5:6 का डुप्लीकेट रेशियो आपको सिखाए थे। स्क्वायर कर देते हैं तो डुप्लीकेट बनता है, यानी 25:36। 25:36 ऑप्शन ए मारिए। चलिए फटाफट आंसर करिए। आंसर देखिए। दूसरा 2:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो बताए थे, क्यूब कर देते हैं तो ट्रिप्लीकेट, यानी 8:27। ट्रिप्लीकेट रेशियो 8:27। 8:27। राहुल लिखे, सर मैं यहाँ आपका वेट कर रहा हूँ और वहाँ कोई मेरा वेट कर रही है। अब यही वेट करवाते रहिए। चलिए, 2:3:4 का रेसिप्रोकल निकालना सिखाए थे। इसको ढक दीजिए 12, इसको ढक दीजिए 8, इसको ढक दीजिए 6, यानी 6:4:3। दो बार रेशियो आपको पढ़ा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? आप इतना पैसा में क्या क्या चाहते हैं? खून मेरा खींचिएगा अब इसके बाद क्या? चलिए, 49:21 का वर्गामूलानुपात ज्ञात करें। इसका सब डुप्लीकेट स्क्वायर रूट कर देते हैं। 7:9। 7:9 आंसर। 7:9 ये आंसर हो गया। डुप्लीकेट रेशियो जल्दी आंसर कीजिए। डुप्लीकेट 3:7 का डुप्लीकेट 9:49। 9:49। 9:49 आपका आंसर हो गया। चलिए, बोला इसका व्युत्क्रमानुपात ज्ञात करें। रेसिप्रोकल निकालने के लिए सिखाए थे, जिसका निकालना उसका हर बाद बाकी का अंश। 3 तिया 9 चौक 36, 4 दूनी 8 चौक 32 और 5 तिया 15 दूनी 30। 2 से कट जाएगा सब तो 18, ये 16 और ये 15। 18 16 15, 18 16 15, 18 16 15। अगला देखिए, इसका रेसिप्रोकल अंश समान तो हर रेसिप्रोकल होता है। डायरेक्ट आंसर बताए थे। अंश समान तो हर को उतार दीजिए। अगर अंश समान है तो सीधा हर को उतार दीजिए, रेसिप्रोकल हो जाता है। अंश समान हो सीधा हर को उतार दीजिए, रेसिप्रोकल। सब ट्रिप्लीकेट मतलब घन मूलानुपाती क्यूब रूट करना होता है। 27 का क्यूब रूट 3, 64 का क्यूब रूट 4। 3:4। 3:4। बोला इसका इसका और इसका कंपाउंड रेशियो है। तो देखिए, सिंपल बात करें तो सबका फर्स्ट टर्म गुना करेंगे, यानी 27 गुने 32 गुने 15। अनुपात सबका लास्ट टर्म गुना कीजिएगा, 16 गुने 9 गुने 13। अब इसको उड़ाते हैं हम लोग, काटते हैं। देखिए, ये 9 से कट जाएगा 3 बार में, 9 तिया 27 और 8 चौक 32। डायरेक्ट काटिए ना, 16 दूनी 32 और कटेगा क्या? और कुछ नहीं कटेगा, यानी 15 तिया 45 दूनी 90:13। 90:13 ये बनेगा 90:13। 90:13।
ये देखिए, बोला इसके व्युत्क्रमानुपाती का मिश्र अनुपात, मतलब पहले इसका रेसिप्रोकल निकालिए। तो x इज टू वाई जेड का रेसिप्रोकल वाई जेड इज टू एक्स, इसका रेसिप्रोकल हम लोग निकाल रहे हैं। रेसिप्रोकल y इज टू जेड एक्स का रेसिप्रोकल होगा जेड एक्स इज टू वाई, एंड इसका रेसिप्रोकल होगा एक्स वाई इज टू जेड। सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है 30/8/2016 को, बस थोड़ा घुमाया, नॉलेज है तो सिंपल बात है। पहले रेसिप्रोकल निकालिए तब कंपाउंड निकालिए। अब कंपाउंड, अब इसका कंपाउंड रेशियो निकाल रहे हैं। कंपाउंड सारा का फर्स्ट टर्म गुना कीजिएगा तो वाई जेड इंटू जेड एक्स इंटू एक्स वाई अनुपात ये एक्स इंटू वाई इंटू जेड। एक एक्स वाई जेड से एक एक्स वाई जेड को उड़ा दीजिए, ये एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड उड़ा दीजिए, तो बचा क्या, एक एक्स वाई जेड इज टू 1 बराबर एक्स वाई जेड इज टू 1, एक्स वाई जेड इज टू 1 आंसर होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, इसका विलोम क्या नाम है यार, विलोमानुपात, अंग्रेजी अच्छा, रेसिप्रोकल आसानी से हो जाता है। 2 इकाई 2 एक 3/2, 3/2 का विलोम रेसिप्रोकल 2/3 होगा। 3 इकाई 3 एक 4/3 का 3/4 होगा। ये डायरेक्ट हम रेसिप्रोकल लिख दिए हैं। विलोमानुपात का वर्ग अनुपात, तो पहले इसको करते हैं 8:9। अब इसका डुप्लीकेट बोल रहा है, डुप्लीकेट 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 64:81। बस यही सब थोड़ा घुमा फिरा के पूछता है नेहा। सब लोग, ये लोग देखिए 85 लोग रात्रि जागरण कर रहे हैं, यही 85 लोगों का उज्जवल भविष्य है भाई। टाइप 3 खत्म, टाइप 3 खत्म। देखिए ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में बहुत लोग शिकायत कर रहे थे कि सर कुछ, सर को फ्री करना चाहिए, सर को ये करना चाहिए, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मेरा डेडिकेशन क्या है। अमन सर पहले नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवा दीजिए ना, उसमें प्रॉब्लम है, प्लीज प्लीज सर। अमन जी सब करवा देंगे। वंडर गर्ल लिखिए, ये सब अच्छी बात नहीं है, इस टाइम में मत पढ़ाएं। क्यों क्यों वंडर गर्ल? किसी स्कूल में लड़के कुल विद्यार्थियों का 3/8 भाग है, ये क्या है, स्टेटमेंट को रेशियो में कन्वर्ट करना। डेली लीजिए क्लास सर नाइट में। गुड़िया को कुछ काम नहीं होगा रात में, सोच रहे चलो मेरा कम से कम काम हो जाए कि कम से कम हम पढ़ ही लें और सबका हालत खराब हो। चलिए देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, सुमन लव यू सर, लव यू टू। हम आपको स्टेटमेंट हम बताए थे, रेशियो का कितना फॉर्म, जल्दी बोलिए, रटा गया होगा, इतना बार पढ़ा दिए। रेशियो का कितना फॉर्म, 3, स्टेटमेंट, इक्वेशन, रेशियो, किसी को भी किसी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अभी हम लोगों का ये क्या है, स्टेटमेंट है, और इसको हमको रेशियो में कन्वर्ट करना है। लड़का और लड़कियों का अनुपात पूछ रहा है, तो बताए थे कंपैरिजन किसका, लड़का का, लड़का के लिए 3, किसके रेस्पेक्ट में, कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी 8, तो लड़की कितनी 5, आंसर 3:5 होगा, आंसर 3:5। आगे बढ़ते हैं, ए बी का 4/7 है, बी इज टू ए पूछा, कंपैरिजन किसका, ए का, तो ए के लिए जाएगा 4, किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, तो बी के लिए जाएगा 7, आंसर जाएगा 7:4, 7:4। नेहा जी क्या लिखे हैं, सर आपके जैसे और सब सर को भी नींद नहीं। अभिजीत वंडर गर्ल को पढ़ने में दिल नहीं लगता है, फिर भी डेडिकेशन देखिए, रेस्ट को भी क्लास कर रही है। अच्छा सर आपके स्टूडेंट राजा की शादी तय हो गई है। अब देखिए, अब तो हमको यही सब सुनने को मिलता है ना कि आपके उस स्टूडेंट की शादी हो गई है। अब कभी कभी ये भी सुनने में आ जाता है कि आपके उस स्टूडेंट के बच्चे हो गए हैं। क्या गर्लफ्रेंड की भी शादी हो गई है? मेरी कौन गर्लफ्रेंड की शादी हो गई?
सब यहाँ देखिए मेरा मजा ले रहे हैं, सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ऋषिकेश सर, सुजीत सर, सब सारे लोग बैठ के मेरा मजा ले रहे हैं। स्टूडेंट के बच्चे भी आपसे पढ़ने आएंगे सब। सर हम लोग सिंगल आदमी हैं, जब पढ़ा लीजिए तब पढ़ लेंगे। हाँ अमन ठीक है। वंडर गर्ल क्या लिखी है? सर आप खुद हड़बड़ी में दिख रहे हैं, किसी से बतियाना है आपको, प्लीज बताओ ना। बतियाना रहता तो आप लोग को पढ़ाने क्यों आते? सब अपने जैसा हमको समझ लिए हैं। ए प्लस बी का 4/9 है तो ए इज टू बी बताए। ए के कंपैरिजन तो 4, ए प्लस बी के रेस्पेक्ट में दोनों मिला के 9। बताओ भाई बी कितना? 5। 4:5 उड़ा दो। किसी मिश्रण में दूध पानी का 3/7 है, उस मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का रेशियो। मिल्क का कंपैरिजन तो 3, पानी के रेस्पेक्ट में 7, 3:7 उड़ाइए। ए को बी से 30% अधिक मिला तो ए को और बी का अनुपात, ए को बी से 30% अधिक, ए का कंपैरिजन बी के जिसके रेस्पेक्ट में बोले थे उसको 100, ये 30% ज्यादा 130, आंसर 13:10। मारिए उड़ाइए, आगे बढ़िए। ए प्लस बी का 5/8 है, बी का कंपैरिजन 5, दोनों के रेस्पेक्ट में दोनों 8। बोलो भाई ए कितना? 3, 3:5 उड़ाते जाइए। बोला ए इज टू बी, किसका कंपैरिजन? ए प्लस बी का, किसके रेस्पेक्ट में? बी के रेस्पेक्ट में, तो बी के लिए 8 और ए प्लस बी के लिए 13, यानी दोनों मिलके 13, तो ए कितना? 5, 5:8। डायरेक्ट स्टेटमेंट को रेशियो में कन्वर्ट करना सिखाए हैं। शादी वाले स्टूडेंट तो बल्ले बल्ले हैं। शादी वाले का बल्ले बल्ले का है भाई? अच्छा उनको बतियाना नहीं होगा रात में। तलाक हो जाएगा शादी वाले का। कम से कम गर्लफ्रेंड ढूंढ लीजिए सर हम लोग के लिए, मतलब अपना पता नहीं, हम आप लोगों के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ दे। हद स्थिति है, बड़ा खराब स्थिति है। आपको हम लोग बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भाई मेरे लिए ढूंढिए, आप हमको बोल रहे हैं मेरे लिए ढूंढिए। सबका स्थिति खराब है। अमन मुक्त हो गए। अमन लिखे हैं सर शादी वादी मत कीजिए, सब मोह माया है। लड़की को पता चलेगा तो सच में शादी कैंसिल कर देगी सर। आपके भरोसे है सर, मैथ्स क्लास में उम्मीद दिए थे आप। अरे तो उम्मीद नहीं पूरा कर रहे हैं आप, क्या चाह रहे हैं? जान दे दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग का तो गपशप बहुत तरह का होगा, पहले कुछ और काम कर ले फिर गपशप भी करेंगे। किसी कक्षा में लड़के लड़कियों का 5/9 है तो लड़का एवं लड़कियों का अनुपात ज्ञात करें। बोला लड़का 5, लड़की के रेस्पेक्ट में 9, 5:9 कौन होगा? डी होगा। बोल रहा है ए प्लस बी, बी का 9/4 है, किसका कंपैरिजन? ए प्लस बी का, किसके रेस्पेक्ट में? बी के, जिसके रेस्पेक्ट में उसके लिए हर, जिसका कंपैरिजन उसके लिए अंश। ए प्लस बी दोनों मिलके 9, तो ए कितना? 5, आंसर होगा 5:4। आगे बढ़िए। ए प्लस बी का 5/9 बी के बराबर है। देखिए ए प्लस बी का 5/9 मतलब जिसके साथ ऑफ लगा होता है उसके रेस्पेक्ट में, यानी अभी ए प्लस बी रेस्पेक्ट में है तो रेस्पेक्ट में मतलब ये हर में जाएगा। अब बी का कंपैरिजन यानी बी अंश में जाएगा, तो बी के लिए 5 जाएगा, दोनों मिला के 9, तो ए कितना? 4, 4:5 आंसर जाएगा।
लैंग्वेज को तोड़ना सिखाए हैं। बोला ए बी से 40% कम है, ए का कंपैरिजन बी के रेस्पेक्ट में बी को 100 40% कम यानी 60 20 दिया, 60 20 25 100 3:5। ऐसे ही ना आप लोग उड़ाते हैं। किसी कक्षा में 4/9 भाग लड़के हैं, उस कक्षा में लड़के लड़की का अनुपात बताइए। 4/9 भाग लड़के हैं, लड़का के लिए 4, आप पूरे कक्षा के रेस्पेक्ट में पूरा कक्षा दोनों मिला के 9, तो लड़की 5, लड़की 5 लड़का 4। हम लोगों का तो ऐसा कक्षा नहीं है। ए बी से 5/9 भाग ज्यादा है, ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। 5/9 भाग ज्यादा यानी 14/9 भाग, इनडायरेक्ट कंपैरिजन। इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना कहाँ सिखाए थे? पार्ट 1 वॉल्यूम 1 में, ठीक है, फंडामेंटल अरिथमेटिक कैलकुलेशन में, याद है ना। तो ए का कंपैरिजन, तो ए के लिए 14, बी के रेस्पेक्ट में बी के लिए 9, आंसर 14:9। आगे बढ़िए, बोला ए प्लस बी ए से 3/7 भाग ज्यादा है, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट बनाइए तो 10/7। ए प्लस बी के लिए जाएगा 10 और ए के लिए जाएगा 7, दोनों मिला के 10, तो ये 3, आंसर 3:7। समझ में आ रहा है? देखिए आंचल कितना मेहनती है, इसको याद है फंडामेंटल में पढ़ाए थे। सर सबकी यहाँ पुकार, पहले क्या है, क्या पुकार था राहुल, पता ही नहीं चला। ए बी से 60% ज्यादा है तो ए इज टू बी, ए बी से 60% ज्यादा है यानी बी 100 तो ए 160, 20 20 25 100, 8:5। ये भी गया। तो उड़ रहा है भाई। मिल्क वाटर, मिल्क वाटर मिश्रण में 4/7 भाग दूध है यानी दूध 4 और मिश्रण 7, दूध 4 मिश्रण 7, पानी 3, दूध में पानी, पानी में दूध। चलिए मन लग रहा है ना? क्या प्रियांशी कौन सी का 8:5 रेशियो किए हैं? ए प्लस बी से 80% ज्यादा है, बी के रेस्पेक्ट में तो बी के लिए 100 और ए प्लस बी के लिए हम दे रहे हैं ए प्लस बी, बी से 80% ज्यादा, ये 180, तो ये डेफिनेटली कितना होगा 80, तो ये होगा 20 चौक 80, 20 25 100। हम आपको बताए थे किसका कंपैरिजन, जिसका कंपैरिजन उस के लिए 100 दीजिए, ए प्लस बी का, सॉरी जिसके रेस्पेक्ट में उसके लिए 100, तो बी के लिए 100 दिए और ए प्लस बी के लिए जाएगा 180, तो ए कितना होगा 80, 4:5। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% ज्यादा, बताए थे ये चीज सिखाए थे। किसी एक ही क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में दो क्वांटिटी का कंपैरिजन। रत्नाज सर सब व्यवस्था तो कर दिए हैं हमारे लिए, बट मैरिज भी करवा दीजिए। हाँ हम शादी ब्यूरो भी खोल लेते हैं। बोले राहुल सबकी यही पुकार, पहले क्या लिखते हैं इनका सब, पहले लाइफ उसके बाद वाइफ। अच्छा एक से एक लोग हैं यहाँ। एक तीसरी संख्या से 30% 40%, देखिए यहाँ ज्यादा लिखा है यानी पहला 130%, दूसरा 140%, अनुपात बनेगा 13:14। ये आंसर आपका जाएगा। ए प्लस बी से 4/9 भाग कम है, भाग कम है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन सिखाए थे, ये इनडायरेक्ट है, इसको बना दिए 4/9 भाग कम है मतलब 5/9। अब देखिए ए का कंपैरिजन तो ए के लिए 5 जाएगा, बी के लिए ए प्लस बी दोनों 9 तो ये 4, ए इज टू बी 5:4। आगे बढ़िए। आपको कैसी लड़की चाहिए, बहुत सुंदर या बहुत टैलेंटेड या कॉम्बो पैक चाहिए? देखिए वंडर गर्ल को सही में पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। कॉम्बो, यहाँ कॉम्बो एक ठोक का तो एक
वाला सिस्टम, एक क्वालिटी तो मिल नहीं रहा है, अब कॉम्बो की बात कर रहे हैं। ए सी से 40% कम है और बी सी से 50% कम है। दोनों का सी से कंपैरिजन, ए का भी और बी का भी, दोनों का सी से, एक ही क्वांटिटी से अगर कंपैरिजन है, डायरेक्ट बोले थे 40% कम यानी 60% और 50% कम यानी 50, रेशियो 6:5 होगा, 6:5। ठीक है, साकेत एक्ट्रेस चाहिए सर को, हाँ सब एक्ट्रेस मेरा ही वेट कर रही है। ए इज 70% ऑफ बी, यहां पर बी होगा, गलती से सी लिख दिया है। ये गोपाल का बनाया हुआ है, गोपाल भी गोपाल जी हो गए हैं आजकल, पूरा कृष्ण कन्हैया बन गए हैं। ए बी का 70% है, ए बी का 70% है। एज 70% ऑफ बी, ए बी का 70% है, ए बी का 70% है, अब सही है। तो ए 100 होगा और बी 70 होगा, यानी 7:10, 7:10। आगे बढ़िए, ए प्लस बी का 25% है, तो B/A बताइए। बोला ए के बारे में, ए प्लस बी के रेस्पेक्ट में, तो ए प्लस प्रतिशत है, तो B/A बताइए। बोला ए के बारे में, ए प्लस बी के रेस्पेक्ट में, तो ए प्लस बी को ना आप 100 मानिएगा, और ए कितना होगा, इसका 25% यानी ये 25, तो ये कितना 75, यानी रेशियो 3:1, 3:1। समझे जी? नेहा बोल रही है ऋषिकेश सर से कुछ टिप्स लीजिए सर। क्या जी, कुछ टिप्स, क्या टिप्स लेना है आपसे? क्या चीज का टिप्स पूछ रहे हैं ऋषिकेश सर? किस चीज का? नेहा, क्या चीज का टिप्स? चलिए, ए सी को, ए सी का 20% है, बड़ा एरर किया है। ए सी का 20% है और बी सी का सी से 80% ज्यादा है, बी सी से 80% ज्यादा है। तो ज्ञात करें A/B, ए अनुपात बी का मान ज्ञात करें। तो ठीक है ना, दोनों का सी से ही कंपैरिजन है, तो ए सी का 20% है, 20, अब बी सी से 80% ज्यादा है, यानी 180, 1:9 होगा, 1:9। ठीक है, एक लिखे गर्लफ्रेंड पटाने का टिप्स लीजिए। क्या बात है, तुम बहुत बदनाम हो यार। सब यही लिख रही है, गर्लफ्रेंड को लेकर सर टिप्स लीजिए, आंचल भी यही लिख रही है। सब सब लोग देखिए, आकाश भी गर्लफ्रेंड का टिप्स, सर वो एक्सपर्ट हैं सब काम में, गर्लफ्रेंड का टिप्स, सब यही लोग लिख रहे हैं। क्या है, आप बहुत बदनाम है सब, देखिए सब लोग लिख रहा। क्या हो गया सबको? बदनाम नहीं, हम लोग के रोल मॉडल हैं ऋषिकेश सर। अरे वाह, किस मामले में रोल मॉडल है? हमको भी बता दीजिए, हम भी मान लेंगे। नया नहीं बोलेंगे ऋषिकेश सर, वहीं पर हैं, गुस्सा जाएंगे। अरे नहीं गुस्साएंगे, हम यहाँ पर है ना, टेंशन मत लीजिए। बताइए आप लोग सच्चाई सब, पोल खोलिए सबका आप लोग।
दाल में कुछ काला है अखिलेश। साकेत बस गर्लफ्रेंड के मैटर में रोल मॉडल है ऋषिकेश सर। क्या बच्चा सबका क्या है? एक ठो बोला बॉडी बनाने में है। आकाश बोल रहे हैं मिलवाइए सर ऋषिकेश सर से, डेली तो मिलते ही हैं। हाँ आज नहीं मिले, हाँ आज क्लास नहीं था। ओ क्यों? आज तो ऋषि सर का वाट लग गया झूठ मूठ में। चलिए इसलिए टिप्स लेने की बात कर रही सब, क्योंकि आपको नहीं जानती सब। मतलब क्या है रविराज? चलिए ए सी का 35% है और बी सी का 45% है। सी का भी ए के रेस्पेक्ट में, ये ए का भी सी के रेस्पेक्ट में, बी का भी सी के रेस्पेक्ट में, डायरेक्ट आप ए भी बोल सकते हैं। ये 35 और ये 45, 5 सते 35, 5 नमा 45, 7:9, 7:9। ए सी का 4/6 हो और बी सी से 60% ज्यादा हो तो ए इज टू बी बताएं। ए सी का 4/6 है, देखिए ए सी का 4/6 है तो ये 4/6, और बी सी से 60% ज्यादा है। 60% का मतलब, ज्यादा का मतलब 160%, यानी आप बोल सकते हैं 160/100। 160/100 का मतलब हो गया 8/5। इसको आप काटिएगा, ये 20:48 बनेगा, जिसको आप काट के कर सकते हैं 5:12, 5:12। किन्हीं का आया है 5:12? मजा आ रहा है सर, सुमन को बहुत मजा आ रहा है। चलिए ए सी से 20% कम है और बी सी से 30% ज्यादा है तो ए इज टू बी बताए। ए सी से 20% कम यानी 80, बी सी से 30% ज्यादा 130, 8:13, 8। ये सब रीजन समझाए हैं कि क्यों ऐसा होता है, समझे प्रियांशी जी? ए सी का 8/10 है, बी सी का, दोनों सी के कंपैरिजन में तो बता सकते हैं ये 8/10 है, और बी सी से, यहाँ सी से होगा, सी से 8/10 ज्यादा है, 8/10 गुना ज्यादा है, यानी ये बनेगा 18/10। 10 कट जाएगा यानी 8:18, कट के ये 4:9 होगा। अब देखिए दिक्कत ये है ना कि दोनों 8:18 भी सही, 4:9 भी सही, दोनों है, तो आप इसको आंसर करिएगा कि इसको, जल्दी बताइए। रेशियो का टर्म लिस्ट इंटीग्रल, देखिए प्रियांशी गलती कर दी, यही 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 आप ही लोगों को फंसाएगा क्वेश्चन वाला। प्रियांशी अब फंस जाइएगा, आप ही लोगों को फंसा देगा। 8:18 निकला, अब पहला ही ऑप्शन में डाल दिया, आप जोश में मार दिए टिक। देखिए एक बोल रहे हैं आप लुक चेंज करिए ऋषिकेश सर के तरह अपना, तब आपको भी टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मतलब तब मेरा भी उपाय हो जाएगा। चलिए देखिए, बदलना हो तो वो बदले जिनको हम चाहिए, हम क्यों बदले किसी के लिए हम बदलें। चलिए अपना इतना कॉन्फिडेंस लेके चलते हैं। लिस्ट इंटीग्रल फॉर्म में होना चाहिए, बिल्कुल रविराज, लिस्ट इंटीग्रल फॉर्म में होना चाहिए। ए सी से 20% कम है और बी सी से 40% ज्यादा है, ए इज टू बी बताइए। दोनों सी के रेस्पेक्ट में ए सी
से 20% कम है तो 80, BC से 40% ज्यादा है 140, कट जाएगा 4:7। हिंदी में गलती है, लगता है इंग्लिश में ही गलती है। यहाँ अगर 40% की जगह ये सब जरा बोलिएगा कि कहाँ ध्यान रख के टाइप करते हैं। 40% की जगह 45% होगा। तो जी ऐसा करें हम लोग कि ये 20% कम है तो 80 होगा, BC से 45% ज़्यादा है तो 145 होगा, 5 से कटेगा तो 16 और 5 29, 16:29। ठीक है, गोपाल जी का गोपियों पे ध्यान होगा। अगर कुछ रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A का हिस्सा B के हिस्से का दुगुना, A का हिस्सा B के हिस्सा से दुगुना और B का हिस्सा C के हिस्सा से 4 गुना है। ये तो एक तो ऑप्शन से बना सकते हैं, A का हिस्सा B के हिस्से से दुगुना, ये गलत है, ये गलत है, एक ये सही है, ये गलत है, आंसर हो गया डायरेक्ट। और ऐसे हम बता दें, ऐसे बोले थे कि A का हिस्सा B के हिस्से से दुगुना है और B का हिस्सा C के हिस्से से 4 गुना है, ये 1 ये 4 और ये इसका दुगुना तो 8, 8:4:1। लेकिन ये इस टाइप का है नहीं क्वेश्चन, ये रेशियो को बैलेंस करने वाले का है। कुछ रुपयों को Y और Z में इस प्रकार बांटा गया कि अगर X को L से कैसे कैसे टाइप किया है, अंग्रेजी में देखते हैं। A certain amount of money is divided into X, Y, Z if X is receives 20% more than Y, X Y से 25% ज्यादा और Y receives 25% लेस देन Z, तो Z को 100 मानते हैं और Y इससे 25% कम यानी 75 होगा और X इससे X को Y से X 25% ज्यादा, तो इसका 25% जाएगा X if X is receives 25% more than Y, तो 25% 1/4 मोर देन यानी 5/4। अब ये कट जाएगा, देखिए ये कैसे कटेगा, 25 तिया 75 यानी ये 15/4 बनेगा, 25 तिया 75, 25 चौक 100। अब 4 से गुना करेंगे तो 15:12:16, 15:12:16। हिंदी में थोड़ा गलती है, टाइप 4 भी खत्म, टाइप 5 तो टाइप ही नहीं किया है अभी। टाइप 5 देखिए है 2A बराबर 3B, इक्वेशन को रेशियो में बदलना सिखाए थे। तो A:B:C जो होगा, इसको ढक दीजिए 12, इसको ढक दीजिए 8, इसको ढक दीजिए 6, यानी 6:4:3, 6:4:3 होगा। बोला A का 5.5 बराबर B का 0.65, तो A:B उलट जाएगा, 0.65:5, बोले थे यहाँ 0 लगा दीजिए बराबर हो जाएगा। 5 से ये कट जाएगा 13 बार में और 5 से ये कट जाएगा 110 बार में, 13:110। बोला A का 2/3 बराबर B का 75%, 3/4 बराबर C का 6/10 यानी 3/5। तो A:B:C बताए थे, 3 तिया 9 तिया 27, याद होगा आप लोग को, 4 दूनी 8 तिया 24 और 5 तिया 15 दूनी 30, कट जाएगा ये 3 नमा 27, 3 8 24, 3 दहे 30, 9 8 10।
3x बराबर 5y बराबर 4z है। आपसे पूछ रहा है x इज टू वाई इज टू जेड बराबर, इसको ढकिए 20, इसको ढकिए 12, इसको ढकिए 15, 20 12 15। देखिए हम जो अभी बना रहे, आप लोग को देखिए ध्यान दीजिएगा, हंसी मजाक होते रहेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप देखिए हमको ऐसे लग रहा है जैसे कि हम उतार रहे हैं, दिमाग में ऐसे है कुछ, उसको बस उतार दे रहे हैं। ये ऐसा नहीं, हम बार बार बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हम बहुत टैलेंटेड हैं, ऐसा नहीं कि हम बहुत टैलेंटेड हैं। बस ये है ना कि ये प्रैक्टिस इतनी बार हुआ है कि हमको एक एक बात इजी लग रहा है। ठीक है, एक का दोगुना, एक का दोगुना, बी का तिगुना, सी का 4 गुना के बराबर है, तो ए इज टू बी इज टू सी बताइए। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, यानी 6 अनुपात 4 अनुपात 3, 6 4 3। बोल रहा है 2/3x बराबर 3/4y बराबर 5/3z। तो x इज टू वाई इज टू जेड क्या होगा? 3 तिया 9 पचे 45, 4 दूनी 8 पचे 40, 3 तिया 9 दूनी 18, 45 40 18। यहां बराबर होगा, गलती कर दिया है। 3a बराबर 4b बराबर 5c, तो a इज टू b इज टू c क्या होगा? तो इसको ढकिए 20, इसको ढकिए 15, इसको ढकिए 12, 20 15 12, 20 15 12। एक स्कूल में 10% लड़कियों की संख्या लड़कों के संख्या के भाग के बराबर है, यानी लड़का, सॉरी, लड़का लड़कियों के 10% के बराबर, तो लड़कियों का 1/10। तो बॉय इज टू गर्ल बराबर 1:10। गलती किया है, एक स्कूल में 10% लड़कियां की संख्या in school 10% of number of girls is equal to number of boys। क्वेश्चन मिला है? नहीं है, मोबाइल में होगा ना? गड़बड़ है, ये क्वेश्चन में कुछ एरर है। बुक में देखिएगा आप लोग क्या है, डाटा मिसिंग है क्वेश्चन का। खत्म टाइप 5। चलिए इतना ही टाइप किए हैं, बात खत्म करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग रात में थोड़ा देर काम किया करेंगे, तो काम हम लोगों का बहुत निकल जाएगा। तो मेहनत कीजिए। देखिए लगातार प्रैक्टिस, क्वेश्चन स्टडी का क्वेश्चन, प्रैक्टिस का क्वेश्चन बनाते रहिए, तो काम होते चला जाएगा।
ठीक है, तो ऐसे ही मेहनत कीजिए। मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में, फिर 7 बजे और फिर रात में। ओके, मन लगा के पढ़िए सब लोग। बहुत थोड़ी में, बहुत हड़बड़ी में है, क्या बात है, कोई बात नहीं है। नंबर ऑफ बॉय 1/20 है। अच्छा, देख लेते हैं। नंबर ऑफ बॉय बोला लड़कों के संख्या का 1/20 भाग के बराबर है। 1/20 यानी यहाँ है, ऐसे है, बॉय का 1/20, तो बॉय इज टू गर्ल बराबर 20:10 बराबर 2:1। ठीक है, चलिए मेहनत करते रहिए ऐसे ही। हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।